हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं एंटो का टॉपिक सर्वे, सर्वेलेंस एंड फोरकास्टिंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन सब के मतलब क्या होते हैं। जो सर्वे होता है उसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक लोकेशन का ओवरव्यू लेना। सर्वे बेसिकली एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, सर प्लस वीडियो। सर का मतलब होता है ओवर और वीडियो का मतलब होता है टू यूज़। मतलब हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक जगह का अगर निरीक्षण कर रहे हैं तो उसे हम सर्वे कहेंगे। ये एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है जो कि किस लिए कंडक्ट की जाती है, तो स्टडी द अबंडेंस ऑफ पेस्ट स्पीसीज। अगर मैं विद रिलेशन टू इंसेक्ट एंटोमोलॉजी के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो इंसेक्ट या पेस्ट की स्पीशीज़ को देखने के लिए करी जाती है। और अगर हम इन जनरल बात करें कि सर्वे क्या होता है, तो वो होता है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद किसी चीज़ को देखना, वो सर्वे कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन सर्वेस होते हैं जो कि हर 10 साल बाद होते हैं। वो किस लिए होते हैं, ये पता करने के लिए पॉपुलेशन बढ़ी है, घटी है या कांस्टेंट है किसी, और एक बहुत प्लान्ड एक्टिविटी होती है। सो वी कैन रिलेट इट विद दैट। और सर्वेलेंस क्या होता है? सर्वेलेंस एक थोड़ा सा नया वर्ड है हमारे लिए। सर्वेलेंस का मतलब होता है रिपीटेड और सीक्वेंशियल सर्वे। जब सर्वे को सेम एरिया पे, सेम प्लॉट पे बार बार किया जाए तो उसे सर्वेलेंस कहा जाएगा। मतलब मान लीजिए हमारे पास एक फील्ड है, अगर हम एक साल बाद उसका निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने आज एक फील्ड को देख लिया, उसमें पॉपुलेशन थी एक्स, एक साल बाद देखा अब उसमें पॉपुलेशन है वाई, तो उसे मैं कहूँगी सर्वे। सर्वेलेंस किस चीज़ को कहा जाएगा? मैं पूरे एक साल में एक थोड़े थोड़े टाइम के बाद उस फील्ड में जा रही हूँ और देख रही हूँ कि अब पॉपुलेशन कैसी है। अब कई बारी ऐसा हो जाता है कि एक टाइम के बाद पॉपुलेशन बढ़ जाती है, बट हमें ये जानना है कि वो पॉपुलेशन बढ़ी क्यों है, तो उसमें सर्वेलेंस कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगा। सर्वेलेंस का मतलब है निगरानी रखना। हम इंसेक्ट की पॉपुलेशन पे निगरानी रख रहे हैं, वो किन फैक्टर्स की वजह से बढ़ रही है। सर्वे सिर्फ हमें ये बताएगा कि पॉपुलेशन बढ़ी है, बट सर्वेलेंस हमें ये बताएगा कि फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल थे उसकी पॉपुलेशन को बढ़ने में। तो देख लेते हैं सर्वेलेंस क्या होता है। ये रिपीटेड और सीक्वेंशियल सर्वे होता है। व्हेन अ सर्वे ऑफ अ सेम एरिया प्लॉट इज कैरिड आउट एट अ रेगुलर इंटरवल टू रिकॉर्ड सम ऑब्जर्वेशन और टू ascertain द चेंज इन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज कॉल्ड सर्वेलेंस। इसमें क्लोज और कांस्टेंट विजिट की जाती है इंसेक्ट की पॉपुलेशन पे एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है। अब इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। सर्वे का प्रिंसिपल क्या है? सर्वे बेसिकली ये बोलता है कि कोई भी कंट्रोल मेजर हम तब तक नहीं लेंगे जब तक जो पेस्ट है एक्चुअली सफिशिएंट नंबर में प्रेजेंट है कि वो इकोनॉमिक लॉसेस कॉज करेगा। जो कि हमने पिछली वीडियोस में कुछ टॉपिक डिस्कस करे थे, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो अगर हमारा जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर है, इंजरी लेवल तक पहुँच रहा है, तभी हम कुछ कंट्रोल मेजर अप्लाई करेंगे। ये बेसिकली प्रिंसिपल है हमारे सर्वे का। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं पेस्ट सर्वेलेंस के। जब सर्वे कर रहे थे हम पहले, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि सर्वेलेंस भी करी जाए? कुछ तो ज़रूरत होगी कि सर्वेलेंस जैसी चीज़ को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू डिटेक्ट द स्पीसीज ऑफ पेस्ट एंड नेचुरल एनिमीज प्रेजेंट। सर्वे हमें सिर्फ नंबर बताएगा या कोई मतलब सर्वे के आगे हम टाइप पढ़ेंगे वो कैसे कैसे हमें इन्फॉर्मेशन देता है, बट अगर मेरे को उसकी स्पीशीज़ को डिटेक्ट करना है, कब प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट है, तो वो इससे हो सकता है टू एक्सेस द लेवल ऑफ पॉपुलेशन या डैमेज। मैं लेवल ऑफ पॉपुलेशन या कौन से सीज़न में किस टाइम पे ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी, ज़्यादा डैमेज कॉज कर रहा है, इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। इसके बाद आता है टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ वेदर ऑन पेस्ट एंड नेचुरल एनिमीज़। कौन से वेदर में जो पेस्ट है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जा रही है। अब हमने इकोलॉजी में पढ़ा था कि सर्दियों में थोड़े कम होते हैं और गर्मियों या बरसात में बड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सर्वे तो हमें नहीं बता सकता है, ये सर्वेलेंस ही हमें बताएगा कि कौन से सीज़न में वो कितना ज़्यादा है, उसके नेचुरल एनिमीज़ पे किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। अगर नेचुरल एनिमीज़ कम हो जाएंगे तो पेस्ट की पॉपुलेशन नॉर्मल सी बात है इंक्रीज़ हो जाएगी। मॉनिटर द बिहेवियर ऑफ माइनर पेस्ट इन अटेनिंग मेजर स्टेटस। कैसे एक जो माइनर पेस्ट है वो मेजर पेस्ट बन जाता है, वो हमें सर्वे कभी नहीं इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ये चीज़ हमें सर्वेलेंस से पता लगेगी अगर हम पूरी तरह से उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। मॉनिटर नेचुरल एनिमीज पॉपुलेशन, रेजिस्टेंस इन पेस्ट टू पेस्टिसाइड। कई बार ऐसा होता है पेस्ट के अंदर पेस्टिसाइड्स के प्रति रेजिस्टेंस आ जाती है, तो उसकी भी एक प्रोसेस होगी कि हमने उसका एक्सट्रीम यूज़ किया, वो किस तरह से आई, तो वो भी इससे पता लगेगा। मार्क एंडेमिक एरिया। अब कोई एरिया अगर एंडेमिक हो जाता है तो उसको मार्क करने में भी हेल्प करेगा। लॉन्च टाइमली प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। अगर हम सर्वेलेंस रख रहे हैं तो हम टाइमली प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स दे सकते हैं।
टू फोरवान द फार्मर एक्सेट्रा। मान लीजिए हमें पता लग रहा है, हम सर्वेलेंस रख रहे हैं और एक ऐसा लेवल आ रहा है कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम जो फार्मर्स हैं उनको चेतावनी दे सकते हैं या पहले से आगाह कर सकते हैं कि आपको कंट्रोल मेजर्स लेने हैं। डैमेज एट डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस ऑफ क्रॉप। कौन सी ऐसी स्टेज है क्रॉप की जिसके ऊपर प्लांट सबसे ज़्यादा डैमेज उसे कॉज कर रहा है। कुछ क्रिटिकल स्टेजेस होती है, जैसे आपने क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन की पढ़ी होगी, इरीगेशन की पढ़ी होगी, तो वैसे इंसेक्ट का अटैक करने की भी क्रिटिकल स्टेज होती है। तो वो क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अगर हम पेस्ट सर्विलेंस की बात करें, इसमें डिटर्मिनेशन लेवल, किस किस का डिटर्मिनेशन होता है, लेवल ऑफ इंसिडेंस ऑफ पेस्ट स्पीशीज़, कितने लेवल तक उन्होंने इंसिडेंस, मतलब कितने हमारे फील्ड पे इंसिडेंस है उनका। दूसरा, वो कितना लॉस कॉज कर रही हैं, और इकोनॉमिक बेनिफिट इन कंट्रोल विल प्रोवाइड। सबसे पहले कि कितना उन्होंने हमारे ऊपर इंसिडेंस है उनका फील्ड में। दूसरा कि वो कितना लॉस कॉज कर रहे हैं, और अगर हम कंट्रोल मीजर्स अप्लाई भी कर रहे हैं तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं या नहीं हैं, ये सब हमें पता चलेगा पेस्ट सर्विलेंस से, राइट। अब इसके बाद हम सर्वे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ सर्वे, कितने तरह के सर्वे हो सकते हैं। अगर इनको क्लासिफाई किया जाए तो दो तरीके में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक क्वालिटेटिव सर्वे होता है, एक क्वांटिटेटिव सर्वे होता है। क्वालिटेटिव सर्वे एज अ नेम सजेस्ट, इसमें हम पता करेंगे कि डिफरेंट इंसेक्ट स्पीशीज़ के बारे में, कौन कौन से इंसेक्ट की स्पीशीज़ हैं एक पर्टिकुलर एरिया पे प्रेजेंट है, और उनकी कितनी अबंडेंस है, वो कॉमन है, रेयर है, ट्रेसेस हैं। अब ज़रूरी थोड़ा ना कुछ अब इंसेक्ट की बहुत सारी कैटेगरीज हमने पढ़ी हुई हैं। कुछ जो है प्लांट से आपको सक करेंगे, कुछ अलग तरीके से डैमेज करेंगे, किसी का डैमेज करने का तरीका निमेटोड्स हो सकते हैं, वो गॉल कॉजिंग हो सकते हैं, वो बहुत कुछ तरह के इंसेक्ट हो सकते हैं। तो वो किस तरह के कौन कौन से स्पीशीज़ प्रेजेंट है वो हमें क्वालिटेटिव सर्वे बताएगा। क्वांटिटेटिव सर्वे हमें एग्जैक्ट नंबर बताएगा। अगर निमेटोड प्रेजेंट है तो वो कितने प्रेजेंट है, अगर एफिड्स प्रेजेंट है तो वो कितने प्रेजेंट है, हमें एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा, ठीक है। दीज आर द टाइप ऑफ सर्वे। इसके बाद आती है टेक्निक ऑफ सर्वे। हम सर्वे किस किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सर्वे, रोविंग सर्वे भी हो सकता है, फिक्स प्लॉट सर्वे हो सकता है। अब रोविंग सर्वे से नाम से कुछ ऐसा लग रहा है ना कि ये कहीं भी रोव, मतलब कहीं भी जा सकता है, ये रैंडम हो सकता है। तो इसमें कैसे होगा, असेसमेंट ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन या डैमेज फ्रॉम रैंडमली सिलेक्टेड स्पॉट। मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ा फील्ड है, 1 एकड़ का फील्ड है, उसमें हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, उसे हम पूरे फील्ड का रिप्रेजेंटेटिव मान ले रहे हैं, वो पूरे बहुत बड़े एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे हम बोल रहे हैं रोविंग सर्वे कि हमने एक रैंडम सा प्लॉट सिलेक्ट करके उसी को पूरे फील्ड का हमने रिप्रेजेंटेटिव मान लिया। वहाँ पे जितना भी डैमेज इंसेक्ट ने किया है हम मान लेंगे कि उतना ही पूरे फील्ड में किया होगा, तो इस चीज़ को हम बोल देंगे रोविंग सर्वे। ऑन द अदर हैंड फिक्स प्लॉट सर्वे थोड़ा सा अलग है। इसमें हम कुछ फिक्स्ड प्लॉट्स हम सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो 1 एकड़ का हमारे पास फील्ड है, वहाँ हम 3 से 4 फिक्स प्लॉट सिलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, 1 एकड़ का मेरे पास फील्ड है, मैंने इसमें 4 प्लॉट सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं इनके ऊपर नज़र रखूँगी पूरी, कब से कब तक, जब मैं क्रॉप को सो कर रही हूँ और जब से उसकी हार्वेस्टिंग नहीं हो जाती, मैं पूरे उसके सीज़न में उसके ऊपर फुल वो रखूँगी, वॉच रखूँगी कि किस तरह से इंसेक्ट इसको इफ़ेक्ट कर रहा है। मान लो जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर के मैंने 4 प्लॉट ले लिए। अब हर 1 मीटर स्क्वायर में 10 प्लांट हैं। अब उन 10 प्लांट में कुछ टिलर्स भी होंगे, तो हर एक प्लांट में कितने टिलर्स अफेक्ट हो रहे हैं, उसके स्टेम बोरर का अटैक होगा टिलर्स पे, तब वो इफेक्ट होंगे। तो उन 10 प्लांट में से कितने टिलर जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, उससे मैं परसेंटेज कैलकुलेट कर सकती हूँ कि पूरे फील्ड में कितनी ज़्यादा डैमेज इंसेक्ट ने कॉज करी है। और इसके अलावा उसी पर्टिकुलर एरिया में टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितनी है और कितनी लीव जो है वो इंसेक्ट ने डैमेज करी हैं। तो इनको कैलकुलेट करके मैं इंसेक्ट का डैमेज का पता कर सकती हूँ। तो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ सर्वे। सबसे पहले टाइप ऑफ सर्वे किया हमने, देन टेक्निक्स ऑफ सर्वे। अब इसके अलावा कुछ और भी आता है सर्वे में, दैट इज़ मेथड ऑफ। अब मान लो अगर आप सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि हमें सैंपल लेना होता है चीज़ का। सो सैंपल किस किस तरह से ले सकते हैं। सैंपल एब्सोल्यूट सैंपल भी हो सकता है, रिलेटिव सैंपल भी हो सकता है। अब जो एब्सोल्यूट सर्वे होता है, नाम से हमें पता लग रहा है कि हमें एब्सोल्यूट नंबर पता लग जाएगा, तो इससे डेंसिटी ऑफ इंसेक्ट पर यूनिट एरिया में पता लग जा रही है। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। यूनिट ऑफ हैबिटेट मेथड, इसमें क्या होता है, एक हैबिटेट हम ले लेंगे इंसेक्ट का और उसमें पता करेंगे कितने नंबर ऑफ इंसेक्ट हैं। दूसरा टेक्निक है इसमें रिकैप्चर टेक्निक। इसमें सबसे पहले हम इंसेक्ट को कैप्चर करेंगे,
उसके बाद उन जो कैप्चर करे इंसेक्ट हैं उनको मार्क कर देंगे और उसके बाद हम उनको रिलीज़ कर देंगे और दोबारा हम सैंपल लेने जाएंगे। तो हमारे पास जितने भी मार्क्ड नंबर ऑफ इंसेक्ट होंगे वो कहीं ना कहीं हमें मतलब आइडिया दे देंगे इंसेक्ट की पॉपुलेशन का। ये भी एक मेथड है सैंपल लेने का। इसके अलावा एक और मेथड है रिमूवल ट्रैपिंग। रिमूवल ट्रैपिंग में हम क्या कर रहे हैं, रिमूवल रिपीटेड कलेक्शन कर रहे हैं इंसेक्ट की फ्रॉम एन एरिया। एक फील्ड सिलेक्ट कर लिया मैंने, रिपीटेडली मैं वहाँ से इंसेक्ट कलेक्ट कर रही हूँ। अब मेरे इंसेक्ट कलेक्ट करने की वजह से कितना डिक्लाइन आया है इंसेक्ट की अबंडेंस में, वो हमें एस्टिमेट दे देगा कितनी ओरिजिनल पॉपुलेशन का साइज़ है। और दूसरे टाइप के मेथड है रिलेटिव मेथड। अब रिलेटिव मेथड कहीं ना कहीं हमें नाम सजेस्ट कर रहा है कि रिलेटिव मेथड क्या हो सकता है। हम इसको किसी और चीज़ के साथ रिलेट कर रहे हैं। मैं एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन नहीं देख रही हूँ कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, मैं उसको एक टाइम या एक स्पेस के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि 2 महीने पहले तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन इतनी थी बट आज इतनी है, कम है या ज़्यादा है। लोकेशन, एक एक्स लोकेशन पे इंसेक्ट की लोकेशन इंसेक्ट का नंबर 10 है और वाई लोकेशन पे इंसेक्ट का नंबर 8 है, तो मैं रिलेट कर रही हूँ ना, मैं एब्सोल्यूट नंबर नहीं दे रही हूँ। देन टाइप ऑफ सैम्पलिंग को हमने कुछ ब्रॉडली क्लासीफाई किया हुआ है, जैसे रैंडम सैम्पलिंग मतलब हम रैंडमली कहीं से भी सैंपल ले रहे हैं। देन पॉइंट सैम्पलिंग मतलब हम एक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको रिलेट करेंगे नंबर ऑफ इंसेक्ट और नंबर ऑफ प्लांट पर एकड़ में, कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं और उनके ऊपर कितने नंबर ऑफ इंसेक्ट प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे पॉइंट सैम्पलिंग। मतलब एक एरिया में उन दोनों को रिलेट कर रहे हैं। सिक्वेंशियल सैम्पलिंग मतलब हम कॉन्टिन्यूस सैम्पलिंग ले रहे हैं, कंटिन्यूसली सैंपल लेते जा रहे हैं। इससे हमें पता क्या लगेगा कि पहले लोअर लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन कितने हैं और हायर लेवल ऑफ या अपर लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन कितने हैं। इंसेक्ट ने सबसे कम कब डैमेज किया या सबसे कम नंबर कब था और सबसे ज़्यादा नंबर कब हुआ है इंसेक्ट का, वो हमें सिक्वेंशियल सैम्पलिंग से पता चलेगा। ट्रैप सैम्पलिंग, हम कुछ ट्रैप्स की मदद से इंसेक्ट के सैंपल को जब कलेक्ट करते हैं तो उसे ट्रैप सैम्पलिंग कहा जाता है। जैसे हम लाइट ट्रैप, सक्शन ट्रैप या स्टिकी मटीरियल का यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो दिस इज़ अबाउट सैम्पलिंग एंड सर्वेलेंस। हमने सर्वेलेंस के बारे में पढ़ा और क्योंकि सर्वे का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सैंपल हो जाता है तो सैंपल के बारे में डिस्कस किया। अब लास्ट छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, फोरकास्टिंग ऑफ इंसेक्ट। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, आपने वेदर फोरकास्टिंग सुना होगा। वेदर फोरकास्टिंग मतलब हम पहले से किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, पूर्वानुमान हिंदी में अगर मैं कहूँ, तो इसी तरह हम इंसेक्ट का आउटब्रेक होने वाला है इसका भी पहले से अनुमान लगा लेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, हम सुनामी आने वाली होती है या बहुत हैवी रेनफॉल होने वाली होती है, उसकी फोरकास्टिंग हो जाती है, पहले से बता दिया जाता है। तो उसी तरह से हम ये भी बता सकते हैं कि इंसेक्ट का अब जो है वो आउटब्रेक होने वाला है। बट ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है सर्विलेंस की हेल्प से। मान लो आप सर्विलेंस रखी है आपने बहुत टाइम से और आपको पता है कि अगर ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन बन रही है या ऐसा पर्टिकुलर सीजन आ रहा है तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं सर्विलेंस हमें हेल्प करती है फॉरकास्टिंग करने में। अब फॉरकास्टिंग के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम फॉरकास्ट करते हैं कि इंसेक्ट का अटैक अब होने वाला है तो उसके क्या बेनिफिट्स हमें होंगे। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि इतने लेवल तक वो इन्फेस्ट करने वाला है, तो हमें इस तरह के कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने हैं। मान लो मुझे पता लग गया कि जो क्रिकेट्स है उनका अटैक होने वाला है, ठीक है, तो मैं कुछ कंट्रोल मेजर्स पहले से तैयार रखूँगी उनके लिए, राइट। तो मैं ये भी डिसाइड कर पाऊंगी कि मैं कौन सा कंट्रोल मेजर अपनाऊं, बिकॉज बहुत सारे होते हैं, अगर एकदम से अटैक हो जाते हैं तो हम डिसाइड नहीं कर पाते। अगर हम पहले से पता है तो डिसाइड करने में हेल्प होगी। टू फाइंड आउट सुटेबल स्टेज ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ये भी मैं पता कर सकती हूँ कि कौन सी स्टेज पे मुझे अप्लाई करना है। कुछ इंसेक्ट की कुछ वीकेस्ट स्टेजेस होती हैं, अगर हम उस टाइम पे अप्लाई करें तो सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। अब जो हमारी फॉरकास्टिंग है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म अगर मैं कहूँ तो वो एक पर्टिकुलर सीजन को कवर करेगी, जबकि लॉन्ग टर्म काफ़ी लंबे टाइम स्पैन को कवर करेगी। सो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक, सर्वे, सर्वेलेंस एंड फॉरकास्टिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन to related to videos, you can also give that in comment section, like if you like the content, and also comment and share the video. Bye bye.